हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी लिस्टों की घोषणा कर दी है। लंबे समय से कांग्रेस की ही लिस्टों का इंतजार हरियाणा की जनता कर रही थी, जींद की जनता कर रही थी। अभी फिलहाल जींद में मौजूद हैं, जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। राजनीतिक राजधानी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सभी पार्टियां जींद का रुख करती हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव। अभी फिलहाल जाजवान गांव में मौजूद हैं। जाजवान गांव में आज प्रदीप गिल निर्दलीय नामांकन भरेंगे और जाजवान गांव से काफिला लेकर एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे। फिलहाल यहां पर देखेंगे तो गाड़ियों का काफिला है और उनके साथी हैं यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ ही मिनटों में यहां से प्रदीप गिल रवाना होंगे। प्रदीप गिल लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की टिकट उनको ही मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगेराम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता को मिली है। भाजपा की तरफ से कृष्ण लाल मिड्डा जो मौके के विधायक हैं, उनको टिकट देने का काम भाजपा ने किया। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं किस प्रकार चुनाव रहेगा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव प्रदीप गिल लड़ने जा रहे हैं। ताऊ जी राम राम। किस प्रकार देखते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ोगे आप? बहुत बढ़िया ग्वांडी है हमारा, जमा पूरा जोर लगा है। हाँ, कौन सा गाँव है? जाजवान गांव है, रामफल जांगड़ा हूँ। बहुत जो बढ़िया हाँ लड़का है, ईमानदार सभी का, पूरा जोर लगा है। गांव में क्या रुझान लगता है निर्दलीय लड़ते हैं? बढ़िया है इंजमा। हाँ, ग्वांडी हो के जोड़ा लगता है इसका। मतलब आसपास के गांव में फर्क है गांव गुआंड का? हाँ, पूरा सहयोग देगा काम। महावीर गुप्ता को टिकट मिली है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, पहले तो रुझान था कांग्रेस की तरफ, तो फिर ये ग्वांडी हो गया इसकी तरफ है जो। जी ताऊ जी आप बताइए, जब के कह रहे हैं खुल के विचार रखो, आप बताओ क्या कुछ रहेगा? भाई विचार सही है। प्रदीप गिल है हमारे विधायक। हाँ, नए आने वाली पीढ़ी के नया जवान है, नया काम करेगा, कुछ है देखेंगे। आपको क्या खास बात लगती है प्रदीप गिल में? प्रदीप गिल नरम है भाई, सबके चाहते हैं, सबके लिए एक समान देखते हैं, हर जगह जाते आते हैं, दुख सुख में भी आते हैं। ये किसी का कोई भेदभाव नहीं रखते। छत्तीस जात हमारी यहाँ से चलती है। कौन सा गाँव आपका? जाजवान गांव है जी, जींद जिले का लास्ट गांव है। बॉर्डर के ऊपर गांव बैठा है, इसका कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस की पार्टी में भी नहीं होया। मेड्डे ने तो कुछ कराया ही नहीं। हाँ, मेड्डा तो हमारे 10 साल हो गए, कुछ नहीं कराया है। हमारी 10 साल से नाली की एक पर रोकी हुई है इसने ग्रांट। प्रदीप गिल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जाजवान गांव से काफिला लेकर रवाना होंगे और हम कार्यकर्ताओं से विचार जानते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदीप गिल के नामांकन में। कांग्रेस की टिकट मिली जी, उतनी मिल गई जी। महावीर ने कभी इसका बाबू ने काम नहीं कराया तो महावीर क्या करेगा? ये तो सारी मिखमी में सब क्या में चलता है, सबकी सेवा करता है, यो बनेगा जी। सारे गांव ने कह के ठा है ये जी। हाँ जी। कौन सा गाँव आपका? ये जाजवान जी। अच्छा, जाजवान गाँव। जाजवान सारे पंचायत वगैरह हुई है कुछ? नहीं जी, पंचायत भी हो, सारे गाँव ने कहा है जी, सारे गाँव। हाँ, सारे गाँव इसका गला ही टलसी सर, सारी दरियाड़ा जींद भी सारा इसे गला है। छोटी जाति बड़ी जाति सब इस गला है। क्यों? महावीर तो कुछ भी नहीं कर सकता। कभी इसका बाप ने नहीं कराया, कैसे बन लिया हो, कुछ भी नहीं कराया इसका बाप ने भी। ये तो कह उनकी तो कमेंट सुई कौन टूट दी। हाँ, इनकी नहीं कराया कभी, कदे कुछ भी महावीर ने जमाई नहीं कराया। विधायक को टिकट मिली है कृष्ण मिड्डा को भाजपा की तरफ से। हाँ जी, यो करता है सेवा, फिर इससे भी ये अच्छा है जी। हाँ, मिड्डा से अच्छा प्रदीप गिल है। हाँ जी। मिड्डे ने कुछ नहीं कराया जी रे। मिड्डे ने कुछ नहीं कराया। मिड्डा तो मिड्डा है। हमारे 10 साल की नाली लग पड़ी है, हमारी ग्रांट भी रोक ली उसने। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप गिल निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं जींद विधानसभा से। ठीक है बस थोड़ा ठीक है, अभी मारे थे हम तो हिंदी करया तो कोनी कि मैं जींद में चेयर मंत्री है करया के हिंदी नया छोरा नया बनाऊंगे थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो गांव के बुजुर्ग हैं, जाजवान गांव में इकट्ठा हुए हैं। प्रदीप गिल के साथ ही काफिले के साथ रवाना होंगे। प्रदीप गिल यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि प्रदीप गिल का हमने अलग से एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में आप जानेंगे प्रदीप गिल ने क्या कुछ अपने विचार रखे हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं के और उनके साथियों के विचार जान रहे हैं। भाई साहब कहाँ से पहुंचे हैं आप? गाँव जुलानी जी और फुलचाट जुलानी से। हाँ जी। क्या लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या पोजीशन रहेगी प्रदीप गिल की? 100% जीत है जिनकी। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है इनको ना टिकट दे के। तो हम तो जी प्रदीप गिल के साथ हैं पूरा, मतलब तन मन धन से।
क्या खास बात लगती है आपको प्रदीप गिल की, आप प्रदीप गिल के साथ जुड़े? प्रदीप गिल की एक खास बात है जी, हमको जब भी फ़ोन करते हैं, इनको जो भी काम होता है ये बेझिझक करते हैं पब्लिक का। हाँ, हर टाइम हर बंदे के साथ खड़े रहते उनके हैं। पास तो कोई पावर भी नहीं है। अब जिसके पास पावर नहीं, ये थोड़ी भाई जिसके पास पावर हो वही काम करे, बगैर पावर के भी चलता है काम। हाँ मतलब बिना पावर भी काम करते हैं लोगों के। जी जी जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल भी हर जगह जाते ही, किसी के साथ चल पड़ो वही कहा था। हर जगह मिलते हैं जी। किसी आप भी बुलाओगे तो आपको भी मिलेंगे आगे खड़े हुए। हम तो जी पूरा परिवार लगा लो, पूरा गांव प्रदीप गिल के साथ है जी। हाँ जी, आप कहाँ से पहुँचे हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं सर डिफेंस कॉलोनी जींद से हूँ। प्रदीप जी मेरे बचपन के सहपाठी हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं और अच्छे नेताजी हैं। तो क्या लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किस प्रकार की पोजीशन रहेगी? क्योंकि एक तरफ तो भाजपा विधायक हैं जो लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं, महावीर गुप्ता भी राजनीतिक घराने से हैं, उनके फादर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। प्रदीप गिल का जो पारिवारिक बात करें तो मास्टर के बेटे हैं, लगता है कि जनता उनको जिताएगी, वोट देगी? सर 100% प्रदीप गिल जी जीतेंगे भारी मत से। युवा चेहरा है और जोशीले नेता हैं, और आपने इनकी देखी हुई एक्टिविटी कितने जुझारू नेता हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या विचार रखेंगे? प्रदीप गिल का जो काफिला चलेगा, कितनी संख्या में लोग पहुँचे? के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जो आप यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम रमेश मलिक और मैं अर्बन स्टेट जींद का रहने वाला हूँ। देखिए, ऐसा है, पार्टियाँ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन लड़ा जाता है अपनी काबिलियत के दम पे, अपने रसूख के दम पे। जो प्रदीप गिल जी का रसूख है, 36 बिरादरी के सुख दुख में हमेशा शरीक होते हैं, तो इसलिए जींद की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। ये नहीं है कि भाई चलो टिकट नहीं मिली, यह कांग्रेस पार्टी की गलती रही है, लेकिन हम बगैर टिकट भी इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदीप गिल के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके गांव गवांड के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी जोश और उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी बात, हाँ जी, क्या कहेंगे? प्रदीप गिल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब से, भाई साहब अच्छा भाई जी, अच्छे लोग बारे में अच्छा सोचने लग रहा है। वोट भी है, पल्ला बहुत अच्छा है, जीत का नेड़ा ला देगा। कौन सा गांव है आपका? डलमाड़ा। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अच्छा नहीं सोचा, आप कह रहे हैं कि अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने तो महावीर गुप्ता पे दाव खेला है। देखो, इतने टिकट के दावेदार हैं, टिकट तो एक ही को मिलनी होती है, ठीक है ना? तो टिकट तो एक ही बंदों को दे पाओगी पार्टी, बाकी निर्दलीय में ले मारा बाजी। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, कह रहे हैं कि निर्दलीय भी ये बाजी मार लेंगे। आप देखेंगे तो वहाँ पर गाड़ियों का काफिला आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। जाजवान गांव के यहाँ पर स्टेडियम में प्रदीप गिल के साथी इकट्ठा हुए हैं। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि एक बार आगे जाकर गाड़ी के जो काफिले हैं उनको दिखाने का काम करें। लंबी कतारों में आपको दूर दूर तक गाड़ी दिखाई देंगी। हालांकि प्रदीप गिल का जो काफिला है पहले भी बहुत मजबूत रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगे। प्रदीप गिल ने जींद में यात्रा निकाली थी, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप गिल ने जींद विधानसभा के 36 गांव और 31 वार्ड में एक यात्रा निकाली थी जो 7 दिन तक यात्रा चली थी। उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर दूर से लोग प्रदीप गिल की यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। पूरी जींद विधानसभा से लोग पहुंचे थे और शहर से भी पहुंचे थे। दूर दूर तक काफिला ही काफिला दिखाई दे रहा था। अब आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। अब देखने वाली बात है प्रदीप गिल कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ते हैं, क्योंकि दो राजनीतिक घरानों में एक आम परिवार से उठकर आए हुए लड़के को जींद की जनता किस प्रकार मान सम्मान देती है वो देखने वाली बात है। आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि प्रदीप गिल पूरी मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबा लंबा काफिला आपको दिखाई देगा। अब क्या कुछ रहता है जनता के हाथ में है। सहयोगी को कहूँगा कि आप पीछे भी दिखाने की कोशिश करें। दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक पहुँच रहे हैं। विधानसभा के हर गांव से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, शहर से कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्गों के विचार जानने की कोशिश की, क्या कुछ राजनीति में रहने वाला है। क्योंकि जींद की बात करें तो हर बार नॉन जाट चेहरे पर दाव पार्टियां लगाती हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय से यहाँ पर नॉन जाट यहाँ पर विधायक रहा है। अब प्रदीप गिल की बात करें तो जाट कम्युनिटी से आते हैं। इनका गांव इट्टल खुर्द है जिसको सीसर गांव भी कहा जाता है। प्रदीप गिल पर जो भरोसा जींद की जनता जताएगी
वो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना भरोसा प्रदीप गिल पर जनता जताएगी। आगे चलकर हम दिखाएंगे तो आपको काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदीप गिल को सुनने के लिए, प्रदीप गिल का नामांकन भरवाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर कार्यकर्ता उनके साथी पहुँचे हैं। लंबी लंबी कतारों में आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर अन्य साथी भी पहुँचे हैं तो इनसे भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आप? 10 दिन में अच्छा, शर्मा रहे हैं तो यहाँ पर अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और बात करते करते ही हम पंडाल में जाने की कोशिश करेंगे। पंडाल का भी आपको एक बार दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर धीरे धीरे प्रदीप गिल के साथी, उनके कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उनके विचार हैं जींद विधानसभा को लेकर। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज पहुँचे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ जी, आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रदीप गिल चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल बना रखा है भाई ने। ये आप देखो, कम से कम भी 5 किलोमीटर जाम लगा हुआ, गाड़ियाँ पैदल आने लग रहे हैं लोग, साथी जितने भी हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जनता का, बहुत ही बढ़िया इसको समर्थन मिल रहा है। हर एक तरफा माहौल करेगा भाई साहब। हाँ जी। कब से जुड़े हैं प्रदीप गिल से और कहाँ से पहुँचे आप? मैं निर्जन से पहुंचा हूँ और काफी साथी सारे जितने भी हैं, वीरेंद्र सैनी और जितने भी साथी हैं अपने, ये सारे निर्जन से आए हुए हैं। कम से कम भी 15 गाड़ियाँ निर्जन से आई हुई है। हाँ जी। तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है जींद की जनता में? अब की बार जनता ने जो नेता है ना, जो दौड़फोस नेता हैं, उनको देख लिया है भाई। किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमको तो साफ छवि का और अपना भाई चाहिए है बस। उनको नेता नहीं चाहिए, उनको अपना भाई चाहिए जो समाज में बैठ के, मतलब भाइयों में बैठ के काम करवा सके, सामूहिक काम। जी, तो यहाँ से बात कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप गिल टिकट का दावा कर रहे थे, लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे। बिल्कुल। महावीर गुप्ता पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है कांग्रेस पार्टी की और खासकर हुड्डा साहब की। देखो, वो कैंडिडेट सभी ने देख रखा है। इसके परिवार ने माननीय जो मांगेराम गुप्ता जी थे, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे कई बार बने हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। जो पब्लिक को, जो जनता को, उसने हमेशा जूतियों में बिठाने का काम किया है। उसने, महावीर गुप्ता की वो छवि नहीं है बिल्कुल भी। भाई पैसे में है कोई भी है, यो बेचारा इसकी जनता के साथ पैठ है, उसकी पैसे में पैठ बना ली। यहाँ पर कृष्ण मिड्डा को दोबारा उतारा है भाजपा ने। बिल्कुल उतारा है जी। अच्छा, आपने कहा कि आपका नाम क्या बताया आपने? वीरेंद्र सैनी। वीरेंद्र सैनी। सैनी समाज की चर्चा है कि मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, भाजपा को वोट डालेंगे और आप पहुंचे हैं यहाँ पर प्रदीप गिल के उसमें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखो ये होता है भैया कि किसी का किसी के साथ लगाओ। अच्छा, भाईचारा आपका, भाईचारा अपनी जगह है और नेतागिरी अपनी जगह है। ये जरूरी नहीं है भाई सीएम साहब, चलो नायब सैनी जी बने हैं, वो भी हमारे अच्छे समाज से व्यक्ति हैं, लेकिन जो है ना, जो प्रदीप गिल की छवि है ना, उसकी जींद के अंदर किसी की छवि नहीं है। जी जी। तो देख सकते हैं आप, सैनी समाज से भी लोग पहुंचे हैं। जो चर्चा थी कि भाजपा को वोट डालेंगे, कहीं ना कहीं जो आपसी रसूख है, भाईचारा है प्रदीप गिल का, उसको लेकर यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। ट्रैक्टरों का काफिला देखेंगे, तिरंगा झंडा आपको दिखाई देगा। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो इसी तिरंगा की साइड में आपको कांग्रेस का झंडा भी दिखाई देता, लेकिन प्रदीप गिल के काफिले में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी को वहाँ ट्रैक्टरों को दिखाने का काम यहाँ पर किया जाए। और यहाँ पर पंडाल लगाया गया है। जाजवान गांव का ये स्टेडियम है। जाजवान गांव के स्टेडियम में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं प्रदीप गिल को सुनने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदीप गिल के पोस्टर दिखाई देंगे आपको। पहले पोस्टर में हाथ का निशान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हाईकमान का प्रोटोकॉल था वो दिखाई देता था, लेकिन अब हाथ का पंजा इस पोस्टर से गायब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल ठोकने जा रहे हैं प्रदीप गिल। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूर दूर से समर्थक पहुँचे हैं, हर गांव से पहुँचे। जींद विधानसभा में 36 गांव आते हैं, 31 वार्ड आते हैं, तो यहाँ पर पहुँचे। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। कहाँ से पहुँचे हैं? बरसोड़ा से। बरसोड़ा गाँव से। क्या कुछ लगता है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो? हाँ, जीतेगा। जीतेगा? जीतेगा।
महावीर गुप्ता आए हैं कांग्रेस से। ना उसका कौन, इसका मोल ज़्यादा है ना, नेता हो गया इसका फर्क है। मिड्डा ना मिड्डा नहीं जिद्दा, क्योंकि मिड्डा ने काम तो को नहीं करे। हाँ 10 साल हो गए मिड्डा, 10 साल हो गए मिड्डा ने काम तो नहीं करे। हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर बरसोला गांव से पहुंचे, निर्जन गांव से, दालमवाला गांव से, हर गांव से प्रदीप गिल की नामांकन यात्रा में सहयोग है। ट्रैक्टरों की संख्या काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रैक्टरों पर आपको तिरंगा झंडा दिखाई देगा, दूर दूर तक तिरंगे झंडे आपको दिखाई देंगे। गाड़ियों के काफिले हैं और मैं आपको पंडाल दिखाने की कोशिश करूंगा कि पंडाल में क्या कुछ नज़ारा है। प्रदीप गिल यहाँ पर पहुंचे हैं, पंडाल का नज़ारा देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप फिलहाल जाजवान गांव से देख रहे हैं। पंडाल में प्रदीप गिल को सुनने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बार पंडाल का नज़ारा भी आप देखिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोग सभी गांव से पहुंच रहे हैं, शहर से पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मौजूद हर कार्यकर्ता प्रदीप गिल को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको जाजवान गांव से दिखा रहे हैं और जाजवान गांव में प्रदीप गिल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जाजवान गांव से एसडीएम ऑफिस तक प्रदीप गिल अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस प्रकार का मुकाबला प्रदीप गिल, कृष्ण मिड्डा और महावीर गुप्ता को दे पाते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।